नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़िया की बोलती बंद कर दी बहू ने। प्रतिभा की 2 महीने पहले ही शादी हुई है। ससुराल पक्ष में पति के अलावा सास ससुर और नंद रीता है। रीता की शादी हो चुकी है। प्रतिभा के पति सिक्योरिटी कंपनी में फील्ड ऑफिसर की नौकरी करते हैं। हफ्ते में ही घर आ पाते हैं और ससुर जी बैंक में कार्यरत हैं। सुबह जाते हैं और शाम को घर आते हैं। घर में प्रतिभा और रमा जी रहते हैं। वैसे तो प्रतिभा को सास से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब प्रतिभा खाने को बैठती तो सास टुकुर टुकुर देखती। उसको सास का यह बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। एक दिन दोनों साथ में नाश्ता कर रही थी। जैसे ही प्रतिभा ने खाने के लिए तीसरा परांठा उठाया, सास ने बीच में टोका और कहने लगी, हाय बहू, तुम कितना खाती हो? इतने पराठे सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम पहले से ही इतनी मोटी हो और मोटी हो गई तो बीमारियां घेर लेंगी। अभी तो उम्र कितनी है बेटा, बुरा मत मानना। प्रतिभा कहने लगी, मम्मी जी मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। जब तक 4-5 ना खा लूं पेट नहीं भरता। वैसे भी मम्मी, घर में बनी चीजें पौष्टिक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिभा ने कई बार कोशिश भी की सास के साथ खाना ना खाने की, लेकिन सास को मना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, क्योंकि अभी उसको ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। बस हफ्ते में एक बार ही ढंग से खा पाती, जब पति घर आते। अब तो सास की टोका टाकी हर रोज ही बढ़ रही थी। बेचारी बीच में ही खाना छोड़ देती। प्रतिभा ने सोचा, कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। ऐसे तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। सास भी ज़्यादा ही चालू बन रही है। बताओ, यह भी कोई बात हुई? जितनी भूख होगी उतना तो इंसान खाएगा ही ना कोई तो रास्ता निकालना होगा। पूरे दिन तो सारा घर का काम करवाती है और खाना खाने बैठो तो बहुत ज़्यादा चावल मत खा, ज़्यादा बटर मत लगा। सास कुछ ज़्यादा ही चतुर बन रही है। क्यों ना जब सासू माँ दोपहर में अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने जाती है, उस समय कुछ अपनी पसंद का बनाकर खाया जाए। दूसरे दिन प्रतिभा ने ऐसा ही किया। अपनी मनपसंद का व्यंजन बनाया और जी भर खाया। अब तो हर रोज ऐसा ही करने लगी। मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, मम्मी तुम डाल डाल तो मैं पात पात। यह खाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन रोज की तरह सास के जाते ही बहू ने झट से कुछ अपना मनपसंद बनाया और लगी खाने। परंतु सास थोड़ी देर बाद ही वापस आ गई, क्योंकि वह अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। सास ने प्रतिभा को पुलाव खाते देख लिया और कहने लगी, वाह बहू, तो अब मेरे पीछे से तुम यह करने लगी। मैं भी सोचूं, लगता है बहू को मेरी बातों का असर है। आजकल कम खा रही है। मैं तो तेरे भले के लिए ही कहती हूँ, और तुम लगी चोरों की तरह मेरे पीछे से खाने। तुमने तो कमाल ही कर दिया, बड़ी चटोरी निकली तुम तो। सास जोर से चिल्लाई। प्रतिभा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने कहा, बस करो मम्मी जी, अब और नहीं। अच्छा हुआ आज आपने देख लिया। ऐसे छुप छुप कर खाने से मेरा मन भी आत्मग्लानि से भर चुका था। और मैं आपसे कहने वाली थी कि मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आपकी मर्जी से कितना खाऊंगी और कब खाऊंगी। पूरा दिन घर का सारा काम करवाती हैं आप, और खाना क्या पड़ोसियों के घर खाऊंगी भला? शर्म आनी चाहिए आपको। खाने पर बैठते ही आपकी टोका टाकी शुरू हो जाती है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, आगे से टोका टाकी तो दूर की बात है, मेरे साथ खाने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरे दिल में जो बची खुची इज्जत है ना आपके लिए, वह भी चली जाएगी। सास का तो मानो काटो तो खून नहीं, वह वाली हालत हो गई। बुढ़िया की तो बोलती ही बंद कर दी प्रतिभा ने, और उस दिन के बाद सास ने प्रतिभा के साथ खाना तो दूर, टोकना भी छोड़ दिया। दोस्तों, कई बार सास ऐसी हरकतें करके बहू को बोलने पर मजबूर कर देती है। क्या प्रतिभा ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।